हमारा कहना है कि अगर स्टेट मीट पे आप रिजल्ट तैयार किए हैं तो स्टेट मीट में जो दो प्लेयर को आप रिजर्व रखें, आप उनको सिंगल नहीं खिलाएं, ठीक है। सिंगल नहीं खिलाए, हम लोग को सिंगल में उतारे, तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा जब आप रिजर्व रखे हैं। तो हम सर से पूछते हैं तो सर बोले कि 13 ही तारीख तक लास्ट डेट था एंट्री भेजने का, हम भेज दिए। तो आप बताइए कि बिना खिलाड़ी कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। आप जिसको जिसको चाह रहे हैं ले जाना, आपका मनमर्जी चल रहा है कि मनमानी को रोका जाए, खेल के क्षेत्र में प्रतिभा को देखा जाए। आखिर कब तक ऐसे झारखंड के क्षेत्र में खेल को दबाया जाएगा। हमारे झारखंड में काफी मेडल दिए हैं अपने स्टेट और अपने देश को, लेकिन आज क्या एक सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी हम बाहर हैं। फोर्स, ट्रिपल और पेयर्स के आधार पे टीम का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिंगल इवेंट पे होता है, जो मैन टू मैन फाइट करवाया जाता है एक दूसरे से। बोला जाता है खिलाड़ियों से, कोई बोलेगा, कोई आवाज उठाएगा सच्चाई के लिए कि इसमें फेयर नहीं हुआ तो उसको रोक दिया जाएगा। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है मोराबादी मैदान में। हमारे बीच अनु सेठ मौजूद है। शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको परिचय कराते हैं। इनका नाम अनु सेठ है और अंडर 25 नेशनल चैंपियन भी रही हैं और सिल्वर मेडल भी ला चुकी हैं झारखंड के लिए। देहरादून में 38वां नेशनल गेम होने वाला है और उन्हें मौका नहीं दिया गया है खेलने के लिए। क्या है पूरा मामला, आइए हम इनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। अनु जी, सबसे पहले लोकतंत्र 19 में बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरा मामला, आप ही की जुबानी जानेंगे। मैम देखिए, कोई भी नेशनल टीम जाती है उससे पहले ट्रायल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रायल नहीं हुआ। जब हम सर से पूछे कि सर सिलेक्शन का क्या ये है, प्रोसेस क्या है, तो सर बोले कि स्टेट मीट के आधार पे हम सेलेक्ट किए हैं। तो मैम हमारा कहना है कि अगर स्टेट मीट पे आप रिजल्ट तैयार किए हैं तो स्टेट मीट में जो दो प्लेयर को आप रिजर्व रखें, आप उनको सिंगल नहीं खिलाएं, ठीक है। सिंगल नहीं खिलाए, हम लोग को सिंगल में उतारे, तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा जब आप रिजर्व रखे हैं। तो उनको भी सिंगल खेलना चाहिए सबके साथ। और दूसरी बात कि ट्रिपल और फोर्स का जो सर जो खेला खिलाड़ी स्टेट मीट में, उसमें सर के अनुसार टीम बना, उस सीनियर खिलाड़ी के अनुसार टीम बना कि हम इसको लेकर के खेलेंगे, हम इसको लेकर के खेलेंगे। तो हमारा यही कहना है, सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं हम कि कोई भी गेम में पारदर्शिता होना चाहिए। कमेटी को बैठना चाहिए, उसके बाद ही प्लेयर का ट्रायल लेना चाहिए कि कौन कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा है। अगर हमारा ये सिंगल में 3rd पोजीशन था तो हमको चांस मिलना चाहिए। और उसके बाद स्टेट मीट होने के बाद भी हम टॉप 6 में थे। हम दिल्ली का खेलने नेशनल चैंपियनशिप दिल्ली में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक था। उसमें हमारा ट्रिपल में सिल्वर मेडल लगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आए यहाँ पे तो लगातार 9 तारीख से हमारा कैंप लगा बरगामा नामकुम में। तब से हम अपने सर से पूछ रहे हैं, सर क्या टिकट लेना है हमें, सर टिकट लेना है। सर कोई जवाब नहीं दे रहे। लास्टली जब 17 तारीख को सर से हमारी मुलाकात होती है बरगामा के स्टेडियम में, तो हम सर से पूछते हैं तो सर बोले कि 13 ही तारीख तक लास्ट डेट था एंट्री भेजने का, हम भेज दिए। तो आप बताइए कि बिना खिलाड़ी कोई नहीं जान रहा है, ठीक है। आप जिसको जिसको चाह रहे हैं ले जाना, आपका मनमर्जी चल रहा है, आप एक ग्रुप बना रहे हैं, उसी खिलाड़ी को उठा के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग को इंसाफ कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे खेलेंगे। तो अभी आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में है और उन्हें वो मैदान में उतरी भी नहीं थी। जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस भी नहीं आई, लेकिन उन्हें जो है खेल में जो 38वां नेशनल गेम हो रहा है उसमें उन लोगों को मौका दिया गया। देखिए, जब हम सर से ये क्वेश्चन उठाए कि सर आप सिलेक्शन कैसे किए हैं, तो सर उसके बाद एक कमेटी का गठन किए, झारखंड बॉलिंग सिलेक्शन कमेटी। उसमें ये लॉन बॉल जो अभी खेल रहे हैं 2 खिलाड़ी को ही डाले, दिनेश कुमार और रूपा रानी तिर्की। एक विपिन सिंह थे, एक सीडी सिंह थे। तो बताइए आप ही कि जो खिलाड़ी खेलेगा नेशनल गेम में, वो जजमेंट कैसे कर सकता है, वो जज भी कैसे बन सकता है। और खिलाड़ी जिसका आप नाम रखे, वो खिलाड़ी को रहना अनिवार्य है उस कैंप में। ये नियम है कि वो खिलाड़ी उस कैंप में प्रेजेंट रहेगा। तो आपका 2 खिलाड़ी तो कहीं और ड्यूटी कर रहा है और उसको आप डायरेक्ट उठा के लेके जा रहे हैं, और जबकि हम लोग और बच्चा लोग 9 तारीख से आपके कैंप में हैं। तो क्या ये सही है। हम माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक ऐसे झारखंड के क्षेत्र में खेल को दबाया जाएगा। हमारे झारखंड में हमारे गांव से खिलाड़ी कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे स्टेट मीट तक पहुंचेंगे, कैसे नेशनल तक पहुंचेंगे। ना कोई मीडिया में आता है। ये अभी आप खुद एक मीडिया में आप ये देखे होंगे कि लॉन बॉल टीम का कहीं मीडिया में आया कि ये लड़का ये लड़की जा रहा है, नहीं, क्योंकि उनको डर है ना कि हम लोग आवाज उठाएंगे।
इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है झारखंड सरकार से भी और खेल मंत्री से भी कि ओपन ट्रायल लिया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए और उसी के द्वारा ट्रायल लिया जाए। ट्रायल ओपन ट्रायल हो एकदम, कुछ नहीं कि इसको रिजर्वेशन, इसको रिजर्व मानते को सीनियर खिलाड़ी है, वो कॉमनवेल्थ में मेडल लाई है। तो मेरा पूछना है कि महेंद्र सिंह धोनी 2011 में वर्ल्ड कप लाए थे, ठीक है, तो क्रिकेट टीम है जो आज उनको क्यों नहीं ढो रहा है? क्योंकि आने वाले बच्चों को चांस देना चाहता है। तो हमारे गेम में ये क्यों हो रहा है कि डायरेक्ट झोला पकड़ के खेलने चले जा रहे हैं सब? सिंगल हर स्टेट, झारखंड का देखिए 20 स्टेट हमारा लॉन बॉल खेलता है मैम, ठीक है, तो हर स्टेट में सिंगल ट्रायल होता है और उसी बेसिस पे खिलाड़ी चुन के आते हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट भी कराते हैं, अपने अनुसार कराते हैं, आप ट्रायल भी नहीं लेते हैं। जी आपके पास 1 महीना टाइम बचा था, आप ट्रायल ले सकते थे। अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं हमको किसी से डर नहीं है, हमको किसी से डर नहीं लगता है। तो बस हम लोग का आवाज आप ही लोग उठा सकते हैं और आने वाला जो हमारा खिलाड़ी है वो लोग को आप ही लोग इंसाफ दिला सकते हैं। आप एक बात ये भी कह रही थी कि जैसे जहाँ पे प्रैक्टिस होता है, जहाँ आप लोग रहते हैं, वहाँ पे एक एक बच्चे को जो है बुला करके साइड में बात किया जाता है। आखिर क्या वजह है जो इस तरह की बातें की जाती है? मैम हाँ, ये सही बात है कि एक एक खिलाड़ी को बुला के बात किया जाता है, लेकिन क्या बात किया जाता है वो हम भी नहीं बता पाएंगे। तो अभी आप क्या मांग कर रही हैं सरकार से, या खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनी है उनसे क्या मांग कर रही हैं? मेरा यही मांग है कि मनमानी को रोका जाए, खेल के क्षेत्र में प्रतिभा को देखा जाए, ना कि सबका ये देखा जाए कि हम उसके अपने हैं, हम उसके अपने हैं। ये चीज पे रोक लगा जाए और ओपन ट्रायल लिया जाए। ओपन ट्रायल लिया जाए तो हो सके हम नहीं कोई और खिलाड़ी इन करे, वो नहीं कोई और खिलाड़ी इन करे। आप रिजर्व कब तक रखेंगे? अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी फरजाना खान हमारे बीच मौजूद है। इन्हीं के वजह से झारखंड में पहचान मिली है लोन बॉल को। क्या है पूरा मामला, इनकी जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप जोहार सबसे पहले तो फरजाना जी। जोहार, आप लोगों को भी जोहार। झारखंड में 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉन बॉल। ये तब हमारे ग्राउंड भी नहीं थे लॉन बॉल के, हम लोग हॉकी स्टेडियम मोराबादी में प्रैक्टिस करते थे। और 2010 में ये ग्राउंड नामकुम स्टेडियम आर.के. आनंद ग्रीन लॉन बॉल बना। तब से हम खेल रहे हैं लॉन बॉल लगातार और काफ़ी मेडल दिए हैं अपने स्टेट और अपने देश को। लेकिन आज क्या, एक सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी हम बाहर हैं। लेकिन कोई भी बाहर हो सकता है, कोई भी अंदर हो सकता है, जूनियर हो या सीनियर। लेकिन जब भी ट्रायल भी होते हैं इस लॉन बॉल में तो हम लोग से ट्रायल लिया जाता है कुछ प्लेयर से, लेकिन 2 प्लेयर हमेशा फिक्स रहते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये 38 नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में होने जा रहा है उसमें भी उससे पहले ट्रायल होता है, जो ट्रायल नहीं हुआ और स्टेट मीट के आधार पर प्लेयर का सिलेक्ट कर लिया गया। जो बोला जाता है कि सिलेक्शन करके हम टीम को ले जा रहे हैं उत्तराखंड। लेकिन मेरा कहना है स्टेट मीट ठीक है, स्टेट मीट के आधार पे आप बोल रहे हैं कि सिलेक्ट किया गया है, लेकिन स्टेट मीट ठीक है, फोर्स, ट्रिपल्स और पेयर सिंगल खिलाया गया है। लेकिन फोर्स ट्रिपल और पेयर्स के आधार पे टीम का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिंगल इवेंट पे होता है, जो मैन टू मैन फाइट करवाया जाता है, एक दूसरे से सिंगल खिलाया जाता है, तब सिलेक्शन ये टॉप 6 प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है। रैंकिंग बनता है इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके रैंकिंग बनता है। जो रैंकिंग 5 में आए वो खेलता है, कोई भी गेम है तो वो खेलता है। लेकिन इसमें ट्रायल नहीं लिया गया और 2 प्लेयर को हम कहते हैं ठीक है उस आधार पे भी बनाए, लेकिन जब हम लोग ट्रायल दिए सिंगल्स में तो 2 खिलाड़ियों को सिंगल्स नहीं खिलाया गया, उसको सिर्फ फोर्स ट्रिपल खिलाया गया और उसका मेडल स्टेट का दिखाया जाता है, गोल्ड जीती है, 3 गोल्ड और सिल्वर, तो उस पे उसका सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन उस पे सिलेक्ट देखा जाए तो सिंगल पे सिलेक्शन होता है, जिसमें कि हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे, 6 लड़की हम लोग क्वालिफाई कर रहे थे। दिखाया जाता है हमको तो 13वां पोजीशन 14वां पोजीशन से ऐसे करके मेरा पोजीशन डाला जाता है। किसी तरह हमको निकालना है टीम से तो वो कुछ भी करके वो टीम का सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी मीडिया से हैं, न्यूज चैनल से हैं आप लोग, तो आप लोग अभी तक देखे होंगे लॉन बॉल का कैंप लगा, उसका भी कोई नहीं देख रहे हैं आप लोग पेपर में ना, मतलब अभी टीम गई उसका भी आप लोग पेपर में नहीं देखे। तो मेरा कहना है कि ये हमेशा इसी तरह गुप्त रूप से टीम का ये करते हैं, जब वहां से मेडल लग जाती है तब ये मतलब पेपर में देते हैं। लेकिन हम जैसा प्लेयर आज हम तो बोल रहे हैं चैनल में, लेकिन हमें
हमें यही बोला जाएगा कि तुमको नहीं खिला सकते। अब तो मेरा मतलब समझिए कि हमको बोला जाएगा ही कि अब नहीं खिलाएंगे, यही मतलब बोला जाता है। खिलाड़ियों से कोई बोलेगा, कोई आवाज उठाएगा सच्चाई के लिए कि इसमें फेयर नहीं हुआ तो उसको रोक दिया जाएगा। यही होते आ रहा है लॉन बॉल में। हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर, हमारे बहुत सारे पुराने प्लेयर भी है जो बाहर है। इसी सब वजह से बेचारे लोग बाहर है। कहीं ना कहीं मतलब इस गेम को जितना मतलब ऊपर ले जाना चाहिए, हम ये गेम उतना पॉपुलर नहीं हो रहा। इसी वजह से आज अगर फेयर ट्रायल होता और सब चीज फेयर रखा जाता तो शायद सब कोई जानते इस गेम को। हम यही कहना चाहेंगे माननीय खेल मंत्री जी से कि इस गेम्स को आप देखें, कमेटी बनाया जाए, उससे कमेटी भी बने जो लॉन बॉल के बारे में जानते हैं उसे इस कमेटी में रहे ताकि समझ पाए कि लॉन बॉल होता क्या है। और हम इतना सीनियर प्लेयर होते हुए भी आज हम इस लॉन बॉल से बाहर हैं। हमको बहुत मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा गुहार किसी ने नहीं सुना। सरकार से आप मांग कर रही कि मतलब फिर से ये किया जाए अच्छे से? हाँ, अब तो आज टीम लॉन बॉल की निकल गई है उत्तराखंड के लिए, लेकिन आने वाले दिन में जो भी होगा गेम, उससे ओपन ट्रायल हो और सबको फेयर हो। हम यही निवेदन करेंगे खेल मंत्री महोदय जी से और सबको इंसाफ मिले। धन्यवाद।